कैसे हम सभी। मेरा नाम है सौरभ मित्तल। आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ आपके अपने प्यारे यूट्यूब चैनल ऐसे सरस्वती 9th क्लास में। तो दोस्तों, आज का हमारा न्यू टॉपिक है क्लास 9 का चैप्टर नंबर 6.1 क्वेश्चन नंबर 6। आपके सामने एक क्वेश्चन दिया है, मैंने डायग्राम आज प्रेजेंट नहीं किया है क्योंकि मैं आज नीचे ऐसा क्वेश्चन है जिसमें मैं आपको क्वेश्चन पढ़ूंगा, साथ में डायग्राम भी प्रिपेयर करूंगा और साथ में सॉल्यूशन भी करूंगा। तो इसलिए पूरा फोकस देना आप इस क्वेश्चन में, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है और साथ में इंटरेस्टिंग भी है। अगर आप पूरा ध्यान से देखेंगे शुरू से लेकर अंत तक, 100% है कि आपको इसमें से 50% से ज़्यादातर समझ में आ जाएगा हर एक व्यक्ति को, अगर वो फोकस करके देखेगा। ठीक है दोस्तों, तो चलिए देखिए दोस्तों, इसमें दिया है इट इज़ गिवन दैट एंगल एक्स बाय जेड इक्वल टू 64 डिग्री एंड एक्स बाय इज प्रोड्यूस टू पॉइंट पी। अब देखो, इतना पढ़ा, इसको हिंदी में ट्रांसलेट कर देता हूँ। यहाँ दिया गया है कि एंगल एक्स बाय जेड 64 डिग्री का है, ये गिवन है, ठीक है। और एक्स बाय को बिंदु पी तक बढ़ाया गया, यानी कि यहाँ पर एक लाइन खींची है, ठीक है। ध्यान से देखिएगा जिससे आपको समझ में आ सके। यहाँ एक लाइन खींची गई है, ठीक है। इसके मिड पॉइंट में बना देता हूँ। ये हो गया हमारा x, जो हो गया हमारा y, और ये हमारा एंगल प्रिपेयर हो गया है। ध्यान से देखिए z का, ठीक है, x बाय जेड। अब यहाँ क्या बोला गया है, यहाँ बोला गया है एंगल एक्स बाय जेड 64 डिग्री का है, तो जी 64 डिग्री हमने लिख दिया है, ठीक है। जी मैंने सिंगल लाइन इसलिए की क्योंकि ये पहला टॉपिक है जो क्वेश्चन में बोला गया है। इसके बाद उन्होंने एंड लगा के बोला एक्स बाय इज प्रोड्यूस टू पी पॉइंट पी, यानी कि एक्स बाय को बिंदु पी तक बढ़ाइए। तो यहाँ पर इतनी लाइन बोली गई थी, ठीक है। तो उसके बाद बाय से एक एक्स्ट्रा लाइन खींची गई है जो कि इन्होंने बोला है बिंदु पी तक, यानी कि जो आगे जितनी भी लाइन आप बढ़ाएंगे आप अपने अकॉर्डिंग बढ़ा सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है कि लिमिट में हो। आप बस इतना याद रहे, जैसे इतनी यहाँ बढ़ाई उतनी यहाँ बढ़ा दीजिएगा, ठीक है। इतनी लाइन बढ़ाई तो यहाँ इसका नाम दे देते हैं बिंदु पी, क्योंकि यहाँ क्वेश्चन में बोला गया है, ठीक है। इतनी सी बात समझ में आ गई। अब देखिए यहाँ पर ड्रॉ के बाद जो लाइन दिख रही है ना, जैसे लिखा है ड्रॉ अ फिगर फ्रॉम द गिवन इन्फॉर्मेशन, तो इसका मतलब है कि दी हुई सूचना के अनुसार एक आकृति तैयार कीजिए, ठीक है। अब जो लास्ट में जो टॉपिक बोला गया इफ रे वाला, तो ये अभी नहीं बताऊंगा, इसलिए आप पहले सॉल्यूशन देखते हैं। यहाँ तक का हम देखते हैं कि सॉल्यूशन क्या है, जिससे आपको जब जी बताऊंगा ना तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो देखिए पहले सॉल्यूशन बता देता हूँ, थोड़ा बहुत ध्यान से समझेंगे तो अच्छे से फोकस करेंगे तो अच्छे से आएगा समझ में, ठीक है। जैसा कि गिवन में क्या दिया गया है, गिवन में दिया है एंगल एक्स बाय जेड इजकल्स टू में 64 डिग्री दिया है। अब यहाँ पर आपको पता है एक्स बाय जेड 64 डिग्री का है, ठीक है। लेकिन आपको है ना ये एंगल पता नहीं है, सही बोला, आपको जी एंगल नहीं पता क्योंकि यहाँ पे गिवन नहीं दिया है। अगर हमें जी एंगल निकालना है तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, पूरे में से इतने हिस्से को डिलीट माइनस करना पड़ेगा, यानी कि कैंसिल करना पड़ेगा, ठीक है। जब आप इसे माइनस करेंगे तब आपको इतना हिस्सा मिल जाएगा। अब जी पूरे हिस्से को कैसे पहचानोगे, ऐसे पहचानोगे जब कोई स्ट्रेट लाइन होती है, स्ट्रेट लाइन, तो वो क्या कहलाती है, 180 डिग्री होती है। और आपको पता ही होगा किसी स्ट्रेट लाइन पे जो भी एंगल बनते हैं उनका सम क्या होता है, 180 डिग्री के बराबर होता है। तो ये स्ट्रेट लाइन है यानी 180 डिग्री, और इस पर दो एंगल बने, एक तो एक्स बाय जेड और एक जेड बाय पी, तो इनका सम क्या होना चाहिए, 180 डिग्री। लेकिन यहाँ पर हमें 64 डिग्री पता है, तो इसके साइड वाला तो नहीं पता, तो इसके लिए हमें जी निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, पूरे में से इतने हिस्से को माइनस करना पड़ेगा। कैसे, देखिए एंगल जेड, इतने हिस्से को निकालना है ना, तो पहले जी लिखते हैं जेड बाय पी इजिकल्स टू में पूरा हिस्सा कौन सा है, एक्स बाय पी, है ना। लेकिन एक्स बाय पी तो अपन लिख नहीं सकते, तो इसकी जगह 180 डिग्री लिख देते हैं क्योंकि अपन को माइनस करना है ना। चाहो तो ये जी भी लिख सकते हो, लेकिन 180 डिग्री लिखोगे तो आपको ईजी पड़ेगा। 180 डिग्री माइनस इतने एंगल को, एंगल एक्स वाई जेड, ठीक है। एंगल जेड बाय पी इजिकल्स टू में 180 डिग्री माइनस एक्स बाय जेड कितना है, 64 डिग्री का है, माइनस करा जेड बाय पी इजिकल्स टू में कितना आ गया आपका माइनस करने पर 116 डिग्री, ठीक है।
तो यहाँ पर वाली इक्वेशन दिख रही है जी इक्वेशन, इसको एंगल फर्स्ट मान लो, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। क्लियर, क्योंकि अपन ने इक्वेशन निकाली है। ठीक है, तो अब आपको ये समझ में आ गया, यानी कि जे वाला एंगल आपको पता चल गया कि अब जी कौन सा है, जेड बाई पी 116 डिग्री। अब आपको ये पता है। अब क्वेश्चन आगे पढ़ते हैं। इफ रे को कहते हैं किरण, इफ रे वाई क्यू बाइसेक्स एंगल जेड बाई पी, इसका मतलब है यदि किरण वाई क्यू जेड बाई पी एंगल को समद्विभाजित करती है, यानी कि जेड बाई पी एंगल कौन सा है, जेड जी बाई पी, यानी जी वाला एंगल दिख रहा है, ये जी वाला एंगल, ये बाहर वाला जी वाले एंगल को एक लाइन समद्विभाजित कर रही है जिसका नाम है वाई क्यू, यानी वाई जी है यानी क्यू यहाँ होगा। तो कैसे करेगी समद्विभाजित, ऐसे ये एंगल को इनने समद्विभाजित करा जिसका नाम है क्यू। ठीक है, तो ऐसे करने से क्या हुआ, जो एंगल हमने अभी निकाला था वो दो भागों में बढ़ गया, यानी कि इसको अगर मान लो जो दो भागों में बढ़ गया, यानी कि क्या हुआ, ये पूरा वाला एंगल दो भागों में यानी आधा आधा बढ़ गया, और आधा यदि को हम 1/2 के नाम से शो करते हैं, तो बस यहाँ पे क्या लिखिए, चूंकि। ठीक है, चूंकि लिखा, रे वाई क्यू बाइसेक्ट एंगल जेड वाई पी। ठीक है, इसको हिंदी में कहेंगे वाई क्यू ने, मतलब वाई क्यू लाइन, वाई क्यू है ना, उसने जेड वाई पी एंगल को बाइसेक्ट किया। ठीक है, या फिर समद्विभाजित किया, आप लोग आराम से लिख सकते हैं, आपको खुद को भी पता है ना। तो देखो जैसा अपन ने लिख दिया, जेड वाई पी एंगल को वाई क्यू एंगल ने बाइसेक्ट किया, यानी कि समद्विभाजित किया। अब क्या लिखेंगे, जी दोनों, मतलब जी पूरा एंगल दो भागों में बढ़ गया, इसका तात्पर्य जो हुआ आधा आधा बढ़ गया, है ना। अब ऐसा तो नहीं है कि एंगल को आधा कर दें, लेकिन आधा अपन शो कर सकते हैं कि हाँ जी दो भागों में बटा है। कैसे शो करेंगे, 2 से भाग कर देंगे। तो 2 से भाग करने के लिए क्या, किस पे करेंगे, पूरे एंगल पे। तो एंगल जेड वाई क्यू इजिकल्स टू में एंगल क्यू वाई पी इजिकल्स टू 1/2 एंगल जेड बाय पी, इक्वेशन नंबर सेकेंड। अब आपको मैं समझा देता हूँ। देखो दोस्तों, जेड बाई क्यू एक एंगल जी हो गया और एक एंगल क्यू बाय पी हो गया। तो इन दोनों को अलग अलग लिखने की जगह मैंने इक्वल लगा दिया है, यानी कि इन दोनों इक्वल इसलिए लगाया है कि 1/2 जेड बाई पी इस पे भी अप्लाई है और इसकी भी इक्वेशन है, इसलिए एक साथ लिख दिया। ठीक है, अब यहाँ पर देखो 1/2 जेड बाई पी अगर 2 से भाग करेंगे तो जेड बाई पी जो पूरा है, यानी कि जेड बाई पी जो पूरा है वो अगर 2 से भाग कर दोगे तो 2 से भाग करने पर इस पे इसकी वैल्यू आ जाएगी और एक इसकी वैल्यू आएगी। जैसे समथिंग फॉर एग्जांपल 4 है, इस पूरे एंगल की डिग्री 4 है। अब इसे है ना दो भागों में बांटना है, तो 2 से डिवाइड कर दोगे कितना आ जाएगा, 2,2 है ना, 2,2 आ जाएगा, यानी कि दोनों में 2 मिल जाएंगे, यानी यहाँ पे भी 2 यहाँ पे भी 2। उसी हिसाब से यहाँ तो क्या है, एक एंगल है, तो इसको तो अपन केवल शो कर सकते हैं 1/2 के हिसाब से, तो इसलिए अपन ने 2 से भाग कर दिया है। अब जी 2 से जो भाग कर आया ना जी, इसकी भी वैल्यू और इसकी भी वैल्यू, तो इक्वेशन नंबर सेकेंड हो गई। अब देखिए, अब फोकस करिएगा, एंगल जेड वाई क्यू इजिकल्स टू एंगल क्यू वाई पी इजिकल्स टू 1/2। जेड बाई पी की वैल्यू हमें पता है क्योंकि हमने वैल्यू निकाली थी, कितनी है 116 डिग्री, है ना। रीजन लिखना चाहें तो लिख सकते हैं फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट। ठीक है, इतना तो समझ में आ गया होगा आपको। अब यहाँ पे डिवाइड मार दो, इस पर अपन जैसे ही अपन ने डिवाइड मारा कितना आ गया 58 डिग्री। मैंने ऑलरेडी काट के रखा है तो आपको मैंने काट के दिखा दिया। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर क्या, अब यहाँ पर इतना कर दिया अपन ने, एंगल जेड वाई क्यू की वैल्यू हमें कितनी मिल गई 58 डिग्री, कॉमा एंगल क्यू बाय पी की वैल्यू हमें कितनी मिल गई 58 डिग्री। अब देखिए आगे का बताता हूँ, फाइंड एक्स बाय क्यू और रिफ्लेक्स क्यू बाय पी। तो एक्स बाय क्यू और रिफ्लेक्स क्यू बाय पी हमें निकालना था, यानी कि प्रतिवर्ती क्यू बाई पी और एक्स बाय क्यू की वैल्यू निकालनी है। तो इसमें देखिए हमने अभी तक किसी की वैल्यू निकाली है क्या, जी हाँ, क्यू बाई पी की वैल्यू हमें पता चल चुकी है, लेकिन वो रिफ्लेक्स में मांग रहे हैं, तो रिफ्लेक्स में अपन अभी एंड में करेंगे, लेकिन उससे पहले एक्स बाई क्यू की वैल्यू निकाल देते हैं। तो देखो यहाँ पे जेड बाई क्यू और क्यू बाई पी की वैल्यू पता चल गई, जेड बाई क्यू और क्यू बाई पी की। अब ये एंगल अपने पूरे हो गए। अब अपन को ईजी होगा एक्स बाई क्यू की वैल्यू निकालने के। अब देखो इस साइड आ जाओ, एक्स बाय
पी क्यू, एक्स बाई क्यू, इसकी वैल्यू निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, इन दोनों को सम करना पड़ेगा, है ना। और आपको जहाँ तक की जानकारी हो कि जेड बाई क्यू की वैल्यू हमें अभी यानी निकाल ली हमने, तो हमें पता चल गई कि इसकी वैल्यू कितनी है 58 डिग्री और इसकी वैल्यू हमारी कितनी हैगी 58 डिग्री और इन दोनों का टोटल कितना है 116 डिग्री, है ना। तो जब हमें दोनों की वैल्यू पता है तो हम क्या कर सकते हैं, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, ठीक है, मैंने लिख दिया अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ए टू क्यू, शॉर्ट में, आप लोग फुल नेम लिख रहा, ठीक है। तो क्या करना पड़ेगा, किसकी वैल्यू निकालनी, एक्स वाई क्यू की ना, तो एंगल एक्स वाई क्यू इजकल्स टू में एंगल एक्स वाई जेड प्लस एंगल जेड वाई क्यू, एंगल एक्स वाई क्यू इजकल्स टू में एक्स वाई जेड तो गिवन है 64 डिग्री और जेड वाई क्यू हमने अभी जस्ट निकाली 58 डिग्री, है ना, 58 डिग्री। इन दोनों का टोटल कर दीजिए, एक्स वाई क्यू इजकल्स टू, इन दोनों का टोटल करेंगे कितना आ जाएगा, आप बताएं, इन दोनों का अपन ने टोटल करेंगे तो आ जाएगा 122 डिग्री, आ गया। इससे हमें क्या हुआ, यहाँ पर सिंपल हमें एक्स वाई क्यू की वैल्यू निकालनी थी, वो तो हमने निकाल दी, ये आंसर हमारा आ गया, ठीक है, एक आंसर आ गया। अब दूसरे आंसर के लिए क्या करना पड़ेगा, यहाँ देखिए, यहाँ देखते हैं, मैं बताता हूँ। दूसरा आंसर जो क्यू बाई पी है ना, जिसकी इनने वैल्यू मांगी है, उसको हमें रिफ्लेक्स में देना है। तो आपको याद होगा मैंने इंट्रोडक्शन की वीडियो में आपको रिफ्लेक्स समझाया था। तो रिफ्लेक्स जब मैंने समझाया था तो आप लोगों ने ध्यान दिया है कि नहीं, मैं नहीं जानता, बट इतना बता दूं जिन्हें ध्यान नहीं दिया है तो वापस जाके रिफ्लेक्स वाला इंट्रोडक्शन की वीडियो देखें, जिसमें रिफ्लेक्स समझा रहा हूँ, ध्यान से देख लीजिएगा, क्योंकि मैं बार बार नहीं बताऊँगा, ठीक है। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर रिफ्लेक्स क्यू बाई पी निकालने के लिए कुछ नहीं करने पड़ेगा, बस कुछ नहीं, इसको 360 डिग्री में से माइनस कर देंगे। यानी कैसे, देखो रिफ्लेक्स निकालने के लिए लिख दीजिए रिफ्लेक्स एंगल क्यू बाई पी इजकल्स टू में 360 डिग्री माइनस एंगल क्यू बाई पी। अब आप सोच रहे होंगे यहाँ पे भी एंगल क्यू बाई पी और यहाँ पे भी क्यू बाई पी, नहीं, ये रिफ्लेक्स का नियम है। यहाँ पर देखो इसके पहले मैंने रिफ्लेक्स लगाया ना मल्टीप्लाई में, तो इसका मतलब क्या हुआ, ये वैल्यू थोड़ी अलग हो गई, ठीक है। अब देखो रिफ्लेक्स एंगल क्यू बाई पी इजकल्स टू में 360 डिग्री माइनस के, इसकी वैल्यू क्या थी 58 डिग्री। अब देखो रिफ्लेक्स एंगल क्यू वाई पी 58 डिग्री माइनस कर दिए, कितने आ जाएंगे 302 डिग्री। तो इसका मतलब क्या हुआ, रिफ्लेक्स क्यू बाई पी की वैल्यू क्या आ गई 302 डिग्री और एक्स बाई क्यू की वैल्यू क्या आ गई 122 डिग्री, जो कि हमें क्वेश्चन में पूछा गया था। मैंने क्लियरली आपको निकाल के दे दिया। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा कि जो मैंने आपको नया तरीका आज बताया है कैसा लगा, ठीक है। और अगर आपको अच्छा लगता है तो प्लीज़ अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा। शेयर करने के साथ साथ आप हमारे वीडियो पे और चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वीडियो।